afternoon, class 7. How are you? I hope you are fine and doing study well. So what I taught you yesterday, I told you a story about some person that who does not care the work of household work of a lady. मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें जसप्रीत के वर्क को कोई भी क्या नहीं कर रहा था, अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। इवन उनके हस्बैंड, उनके बच्चे भी उनके वर्क को क्या नहीं कर रहे थे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। फिर हमने देखा कि एक दिन सिर्फ सिंगल डे उन्होंने काम नहीं किया, जसप्रीत डिड नॉट डू एनी वर्क। आफ्टर दैट मतलब हमने देखा कि कितनी सारी परेशानियां हुई थी उनके घर में। तो हमने बेसिकली क्या देखा है कि हम जेंडर के बेसिस पर भी क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पर भी डिफरेंट किया जाता है, और जो फीमेल्स के हाउस होल्ड वर्क होते हैं, घर के काम होते हैं, डोमेस्टिक कोर्स जो हैं, उनको बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती जितनी कि मेल के काम को दी जाती है, क्योंकि उनको उनकी सैलरी मिलती है इसलिए, और फीमेल को इस चीज़ की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। वैल्यूइंग हाउस वर्क, पेज नंबर 48। ओके। Hermes family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. Hermes की फैमिली का मानना क्या था कि जसप्रीत जो भी काम करती है अपने घर में वो कोई रियल वर्क नहीं है, बल्कि उनकी ड्यूटी है। ठीक है, वो एक ड्यूटी है, वो कोई मतलब कोई भी स्पेशल काम नहीं कर रही है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, मतलब ये जो हरमीत की घर की फैमिली, हरमीत के घर की फीलिंग थी कि जो जसप्रीत काम कर रही है, उसकी माँ जो काम कर रही है पूरे घर का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज उसकी फैमिली के लिए यूनिक नहीं, बल्कि अगर आप पूरी कंट्री में देखें या अपने सराउंडिंग में देखें, नेबर में देखें, तो मोस्टली आपको यही फीलिंग देखने को मिलेगी कि फीमेल्स के जो वर्क हैं, जो भी वो पूरे दिन काम करती हैं, केयर करती हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। मतलब ये एक यूनिक थिंकिंग नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि हम लोग कहें कि अरे ये फीमेल का वर्क ही क्या है, कोई बहुत सिंपल वर्क है, तो इसमें शॉक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का यही परसेप्शन होता है और यही थिंकिंग होती है कि फीमेल का जो हाउस वर्क होते हैं वो इतने ज़्यादा वैल्यूड नहीं होते, क्योंकि उनसे कोई सैलरी नहीं आती, और इवनली ये उनकी ड्यूटी है। नेचर ने उन्हें किस लिए क्रिएट किया है? नेचर ने उन्हें इसी काम के लिए किया है कि दूसरों की केयर करें, दूसरों को सर्व करें, पूरे घर के टास्क करें। तो नेचर ने उनको इसलिए बनाया है। Especially children, the elderly and sick members lie with women. As we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. हमने देखा कि फीमेल चाहे कुछ भी काम करें, बीमार लोगों का देखभाल करें, बच्चों का ख्याल रखें, मतलब सारे काम, कोई भी जो भी टास्क है घर से रिलेटेड, वो कितना भी काम करें, कितनी भी ड्यूटी को अपनी ऑनेस्टली उसको प्रोवाइड करें, अपना ड्यूटी को अच्छे से करें, लेकिन फिर भी उनके वर्क को क्या है, वैल्यू नहीं दी जाती है। It is also assumed that this is the something that comes naturally to women. ऐसा assume माना जाता है, assume किया जाता है, सोसाइटी का ऐसा मानना है कि जो भी वर्क फीमेल करती है अपने घर में, वो सारे क्या हैं, नेचुरली उनके टास्क है। मतलब विमेन को नेचर ने इन्हीं कामों के लिए बनाया है, घर के देखभाल, बच्चों की देखभाल, सारे घर के काम के लिए ही बनाया है, और ये उनकी ड्यूटी है। वो इससे कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती इसे। डज नॉट हैव बी पेड फॉर एनी सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। इसलिए अगर सोसाइटी ने सेटअप कर दिया है कि ये उनकी ड्यूटी है, ये नेचर ने उन्हें इसीलिए फॉर्म किया है कि वो ये सारे काम कर सके, तो फिर सैलरी किस चीज की? जब किसी की कोई काम की, किसी की ड्यूटी है, तो सैलरी क्यों दी जाए और वैल्यू भी क्यों दी जाए? क्योंकि वही उनका सारा काम है। तो सोसाइटी का ऐसा माइंड सेट है कि वो जितना भी पूरे दिन 5 AM टू 10 PM तक जो भी वर्क करती हैं, वो उनकी ड्यूटी है, और वो उन्हें हर हालत में पूरी करनी है। उसके लिए उन्हें कोई सैलरी, कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है सोसाइटी में। ये चीज, ये जो फिनोमिना है, किसके द्वारा सेटअप किया गया है? सोसाइटी के। और ये किसके बेसिस पर सेटअप किया गया है? जेंडर इनइक्वलिटीज के बेसिस पर।
इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, कि मतलब सिर्फ मतलब जो मदर हैं, वाइफ हैं किसी की, सिर्फ वही काम नहीं करती हैं घर के। अब हम किसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे? लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब समझ लीजिए, डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब होता है मेड, जो बेसिकली सिटीज में मतलब सिटीज में मेड होती हैं, जो डोमेस्टिक मतलब घर के कामों में हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयड की जाती है, मतलब हायर की जाती हैं। ठीक है, घर के काम के लिए अगर कोई लेडी हायर की गई है तो उसे हम डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं। ओके, इन द स्टोरी एवर हर्निस मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हमने जो स्टोरी पढ़ी, दैट स्टोरी आई टोल्ड यू, इट इज नॉट द ओनली स्टोरी in that females are doing female does work. There are many so story and we can see at our home also. मतलब बहुत सारी स्टोरी, ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टोरी हरमीत की माँ की थी कि वो अपने घर में काम करती हैं। बहुत सारे फीमेल्स हैं जो अपने घरों में काम करती हैं, साथ में दूसरे घरों में भी काम करती हैं। A lot of work of done by मंगला। मंगला भी बहुत ज्यादा काम करती है। मंगला कौन है? मंगला जसप्रीत की डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब उनके घर में काम करने वाली मेड है। Their domestic helpers, many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers। जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीज में, टाउन्स में डोमेस्टिक वर्कर्स को हायर किया जाता है घर के काम के लिए। They do lot of work, sweeping and cleaning। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं, साफ सफाई का, क्लीनिंग का, स्वीपिंग का, ये सारे काम उनका मतलब वो करते हैं। बच्चों की देखभाल करते हैं, या फिर जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर्स इन कामों के लिए रखे जाते हैं सिटीज या टाउन्स में। इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। इसमें सिर्फ किसी फीमेल को नहीं बल्कि यंग बॉयज को भी रखा जाता है, गर्ल्स को भी रखा जाता है घर के काम काज कराने के लिए। ठीक है, वेजेस आर लो और डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। सबसे पहले इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है वेजेस आर लो। इनकी जो सैलरी होती है, मतलब वेजेस होते हैं, जो पैसे इनको दिए जाते हैं मंथली पे, वो बहुत कम होते हैं। सेकेंडली, इनके काम को कोई भी वैल्यू नहीं देता है। और डोमेस्टिक वर्कर्स they can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो क्या होता है, वो उनका दिन कब से शुरू होता है? सुबह 5 बजे से शुरू होता है, रात के 12 बजे तक खत्म होता है। इतना डिफिकल्ट टास्क होता है, उसके बावजूद भी इनके वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ पढ़ रहे हैं कि कैसे उनका डे स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मंगला ये अपने बारे में बता रही है सारी चीजें। ठीक है, Despite the hard work they do, their employers often do not show them very much respect। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो उनके ओनर होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के, वो बिल्कुल भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल भी उनके काम की एडमायर नहीं करते हैं, सराहना नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं उन काम को। ठीक है, दिस इज वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। इसमें एक और डोमेस्टिक वर्कर्स है जिसका नाम है मेलानी। वो अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रही है। वो कहीं पे काम, मतलब दिल्ली में काम करती हैं एक जगह पर, और वो बता रही हैं कि मेरी भी मैं डोमेस्टिक वर्कर्स हूँ, घरों में काम करती हूँ और मेरी ये स्टोरी है। वो अपने एक्सपीरियंस को बता रही है। ठीक है, उसको हम शेयर कर लेते हैं। ये My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house। Melanie is saying, Melanie is शेयरिंग हर स्टोरी विद अस, कि जब उनकी फर्स्ट जॉब जिनके यहाँ लगी थी वो बहुत रिच पर्सन थे। किसकी जॉब लगी थी? मेलानी की लगी थी। और जिसके यहाँ लगी थी वो बहुत रिच थे। वो कितने मतलब बहुत अच्छे हाउस में रहते थे, 3 मंजिल का बना हुआ था वो हाउस। 3-storied मतलब 3 मंजिल का बना हुआ था घर। ठीक है, द मैम साहिब इन द सेंस द ओनर, मतलब द फीमेल जो उनकी ओनर थी, किसकी? मेलानी की जो ओनर थी, वो बहुत ही अजीब थी, बहुत ही अजीब तरीके से मतलब बिहेव करती थी मेलानी के साथ। हमेशा उनको डांटना, उनको हमेशा मतलब शाउटिंग करना, चिल्लाना कि ये काम तुमने ठीक से नहीं किया, वो काम तुमने ठीक से नहीं किया, इस तरीके से। माई वर्क वॉज इन द किचन। मेरा काम क्या था? मतलब मेलानी ऐसा कह रही है कि मेरा काम किचन में था। मैं मोस्टली किचन में ही खाना पीना बनाया करती थी, खाना बनाने का मेरा काम था, ऐसा मेलानी ने कहा।
There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. वो कहती हैं जिस घर में मैं काम करती थी, मैं तो किचन में करती थी, लेकिन दो और भी लड़कियां थी जो घर में काम करती थी। उनका काम क्या था? साफ सफाई का। और हमारा सबका दिन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता था। मतलब हमारा जो डेली रूटीन होता है वो 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी। वो बता रही है मेलानी की, जो मेलानी और जो अदर सर्वेंट थे उस घर में, तो उनको नाश्ते में क्या मिलता था? उन्हें सिर्फ एक कप चाय मिलती थी और 2 रोटीज मिलती थी। ठीक है, वो कह रही हैं कि हमें चाय मिलती थी 1 कप और खाने में ब्रेकफास्ट में हमें 2 रोटियां मिलती थी। अगर हम में से कोई 2 से ज्यादा थर्ड वन मतलब तीसरी रोटी खा लेता था, तो जो हमारी मेन साइड थी या ओनर थी, वो बहुत क्या करती थी? चिल्लाया करती थी, डांटती थी। लेकिन जो 2 गर्ल और थी वो क्या थी? अगर वो मेरे से एक्स्ट्रा रोटी मांगती थी तो मैं क्या करती थी? चुपचाप से उनको दे दिया करती थी और खुद भी चुपचाप खा लिया करती थी। अब सब मतलब इसमें ये बेसिकली इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बताई जा रही है? ये छोटी इसलिए चीजें बताई जा रही है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ कैसे मतलब बिहेव होता है, कैसे उनके वर्क को डिसवैल्यू किया जाता है। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या मिलता था, ये सब चीजें। ठीक है, We were so hungry after working through the day we could not wear चप्पल। वो कह रही थी कि हमारा 2 रोटी से पेट नहीं भरता था, क्योंकि हम पूरे दिन इतना फिजिकल और मेंटली वर्क इतना ज्यादा फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा हंग्री होते हैं। तो हमें 2 रोटी से मतलब पेट नहीं भरता, तो हम चुपचाप से बिना अपने ओनर को पता करे हुए खा लिया करते थे। वो कहती है हम सर्दियों में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। अब घरों में सफाई, चाहे वो कितना भी फ्लोर वेट हो, गीला हो, कितनी भी सर्दी हो रही है, लेकिन हम स्लीपर नहीं वियर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मैम साहब को पसंद नहीं था, ना हम किचन में चप्पल पहन के जा सकते थे। हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, मतलब सूजन आ जाती थी, उसके बावजूद हमको स्लीपर पहनना अलाउड नहीं था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे? हमारी जो ओनर थी उनको ऐसा लगता था कि हम कुछ काम ही नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ये अब स्टोरी जब हमने मेलानी की पढ़ी तो हमने टोटली स्टोरी क्या पढ़कर मतलब एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पाया कि ना तो रिस्पेक्ट है वर्किंग, ना वेजेस अच्छे हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन है, ना एप्रिसिएशन है। ठीक है, तो सोसाइटी ये मतलब क्या बिहेव कर रही है, किस तरीके से, तो ये स्टोरी हमने पढ़ी। अब वो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछती है, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट? क्या हमारा काम इतना गंदा है कि हम रिस्पेक्ट नहीं ले, मतलब हमें रिस्पेक्ट भी नहीं मिल सकती? ऐसा मेलानी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों सोसाइटी हमें उतने ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करती है? क्यों हमें रिस्पेक्ट नहीं देती है? क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है? ये किसका क्वेश्चन है? मेलानी का। Why she is asking? Because she experienced this thing, disrespect. Okay, that's why she is asking this question. It should not be happen because everyone has the respect and we should treat them valued. There is no work in the society and in the world which are lesser and which are more higher. We should appreciate everyone and respect all work. Okay, in fact what we commonly termed as housework actually involve many different tasks. वो बताती है कि अगर हम नॉर्मली देखें तो हाउस वर्क में क्या सिर्फ घर का काम ही है? नहीं, घर के काम के अलावा बहुत ज्यादा फिजिकल टास्क होते हैं। फिजिकल टास्क मतलब जो बहुत ज्यादा जिन जिन काम को करने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए? इम्यूनिटी पावर चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो बताती हैं कि मतलब अब जैसे कि हम बात करें घर के काम में फीमेल्स को, स्पेशली रूरल या अर्बन एरियाज में भी फीमेल्स को क्या करना पड़ता है? बहुत दूर दूर से जाकर के पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है फेच वाटर। फेच वाटर का मतलब होता है बहुत दूर से पानी को लेकर के आना। तो ये क्या एक कितना ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क है। घर के काम सिर्फ खाना बनाना, सुबह मतलब नाश्ता वगैरह तैयारी करना यही नहीं है, बल्कि इसमें इतने ज्यादा हार्ड वर्क होते हैं। लकड़ियां लेकर के आना, रूरल एरियाज में मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं? हेड लॉट लकड़ियां अपने सर पे रख करके लेकर आती हैं, जो कि कितना डिफिकल्ट टास्क है। Why it is happening just? It is happening just because society has set up more rules and regulation about the girls on the basis of gender difference. Okay, that's why मतलब इतना डिफिकल्ट टास्क है, मेंटली भी प्रेशर है, फिजिकली भी प्रेशर है, उसके बावजूद सोसाइटी उनके वर्क को वैल्यूड नहीं करती है। Now come to the page number 50, 5050.
वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोना, सफाई करना, मतलब ये सब काम करना, पिकिंग लोड्स ऑफ रिक्वायर्ड बेंडिंग, मतलब जब फीमेल्स घर का काम करती हैं तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब बैंड भी हो रही है, लिफ्टिंग भी कर रही हैं, हर चीज को उठा के भी ले जा रही हैं, बैंड भी हो रही है, स्ट्रेच भी हो रही है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क उनका हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाउस जो वर्क होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपली होते हैं, इसलिए उन्हें हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। घंटों वो स्टोव के सामने खड़ी रहती हैं किचन में खाना बनाने के लिए, ठीक है। द वर्क वुमेन डू स्ट्रेनॉस एंड फिजिकली डिमांडिंग। स्ट्रेनॉस का मतलब होता है जो भी फीमेल वर्क करती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसमें फिजिकली की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। मतलब इतनी गर्मी में खाना बनाना, इतना सब कुछ प्रेशर झेलना सुबह से शाम तक, उसके बावजूद भी वर्क को वैल्यू ना किया जाए, कोई भी अप्रिशिएशन ना मिले, तो क्या है कि चैलेंज है। और फिर भी नेक्स्ट डे से फिर से फ्रेश अप होकर के अपना डे फिर से स्टार्ट करना है, तो ये क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है फीमेल के लिए। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. जो housework है, जैसे हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, बिल्कुल वैल्यू भी नहीं करते, वो क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। If we add up the housework and the work women do outside, अगर हम देखते हैं, हमने we have seen most of the females who do the work at home and outside the home also, मतलब वो जॉब भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं, तो सोचो उनके पास अपने लिए कोई टाइम बचा ही नहीं, कोई लजायर टाइम उनके पास है ही नहीं रेस्ट करने के लिए, तो उनका टास्क कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वाई सोसाइटी इज नॉट गिविंग द रिस्पेक्ट टू देम। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। Before start this para, just look at here, our data is given by the Central Statistical Organization. There is some data कि मतलब अगर हम वुमेन्स को पेड करेंगे पर आवर पर वीक तो कितना करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस कितना, 23, 38, 19, 40, मतलब सैलरी में भी डिफरेंस है। वर्क की रिस्पेक्ट तो नहीं है बट सैलरी में, और सैलरी में भी डिफरेंस। सैलरी में डिफरेंस क्या, अगर मेल और फीमेल एक ही जगह पर सेम जॉब कर रहे हैं तो क्या होता है, मेल और फीमेल की सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। Last paragraph of this chapter, it is women's work and equality. As we have seen the low value attached to the women to work, caregiving work is not individual of family matters, मतलब हमने देखा कि उनके वर्क को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बिल्कुल वैल्यूड नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा लार्जर एस्पेक्ट है किस चीज का, इनइक्वलिटी का, मैन और वुमेन के बीच में देखने को मिलती है हमें। Therefore has to be dealt with through action not just as level of individual or the family but also by the government. अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है। क्यों, मतलब किस चीज के एक्शन, ताकि फीमेल्स की जो कंडीशन है उसको हम क्या कर सकें, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं, फैमिली के द्वारा भी, फैमिली को भी स्टेप्स कुछ ऐसे लेने चाहिए ताकि फीमेल्स की कंडीशन को चेंज किया सके, और गवर्नमेंट को भी। As we know now, equality is an important principle. अब हमें क्या पता पड़ा, हमने अभी तक स्टार्टिंग से लेकर इनइक्वलिटीज देखी फीमेल्स के बीच में, मतलब अगर हमने देखा कि जो फीमेल का वर्क है वो बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज है एंड फिजिकली भी है। लेकिन अगर से मतलब अगर वही काम या मेल बाहर जाके कोई काम करते हैं तो उसको उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जाती, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा सेटअप कर रखा है कि फीमेल सीख बनी। तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है जेंडर के बेसिस पर। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इनइक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। क्यों, इक्वलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीमेल। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। अगर हम रियलिटी की बात करें तो जेंडर के बेसिस पर डिफरेंस होता है, एग्जिस्ट भी करता है। द गवर्नमेंट कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स। गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं फीमेल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। It recognizes the burden of child care and housework falls on women and girls.
गवर्नमेंट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया है कि जितनी भी घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, वो किस पे आ जाती है, सबसे ज्यादा फीमेल्स पे आ जाती है या लड़कियों पे आ जाती है। दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। इसी वजह से क्या होता है कि फीमेल जो गर्ल्स होती है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किसी के घर में अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्टेप्स चला दिए हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ गए। अगर कोई एल्डर सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, उसके कोई छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, तो क्या होता था सोसाइटी में पहले, इस बच्ची को यानी कि बड़ी बहन को ही छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन संभालने होते थे, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को नोटिस किया बहुत, इसीलिए बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी खुलवाई, ताकि वहाँ पे फीमेल्स अपने बच्चों को भेज सकें, और ये जो बड़े बच्चे हैं, मतलब जो उनके भाई बहन है जो स्कूल जाने लायक है, वो स्कूल जा सकें। क्रैचेस खुलवाए। क्रैचेस मतलब होता है मतलब जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है। अगर कोई फीमेल है और वो मदर भी है, मतलब उनके बेबी भी है, तो वो क्रैचेस में अपने बच्चों को छोड़ के जाकर के जॉब के लिए जा सकती है और सारे काम कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप की गई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फीमेल। ठीक है। Anganwadi, child care center in several places in the country. The government has passed laws make it mandatory for the organization that have more than 30. मतलब गवर्नमेंट ने ये भी मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी कर दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 30% फीमेल होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेल ही जॉब कर रहे हैं, उसमें फीमेल भी होनी चाहिए। इसलिए आप अभी कोई भी सेक्टर देखिए, चाहे मेडिकल लाइन देखिए, आर्मी देखिए, सिविल सर्विसेज देखिए, कहीं भी, व्हेनेवर यू विल चेक इट, everywhere you will find the girls also. Okay. The provision of crèches helps many women to take up employment. That thing I told you. crèches खुलने से क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स जॉब कर पाती हैं इजीली, अपने बच्चों की भी देखभाल कर पाती हैं, उनकी ग्रोथ में कहीं रुकावट नहीं आती है, वो अपने छोटे बेबीज को वहाँ छोड़ के जा सकती हैं और आगे जॉब अपने आप कर सकती हैं। It also makes it possible for more girls to attend school. और आंगनबाड़ी खुलने से, क्रैचेस खुलने से ये गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, स्कूल को ज्वाइन कर सकती हैं। तो just look at chapter and realize what you have seen in this chapter. Merely gender inequalities. जेंडर के बेसिस पर ही टॉयज, स्कूल ड्रेस, बिहेवियर, इवन दी वर्क डिसाइडेड किया गया किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कि फीमेल चाहे सेम वर्क कर रही हो या घर में कोई काम कर रही हो, उनके काम को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। और ये किसने सेटअप किया, जस्ट सोसाइटी, और किसी ने भी सेटअप नहीं किया है। बट लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स इसके लिए लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि कैसे हाउ दे कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फीमेल्स। बट with the government we should also start from our surrounding. Okay, we can do many things because gender inequality is the most danger for the growth of the society. Okay, so we should not increase this, and we should not support this. Okay, so for today it is enough. From tomorrow we will do hard work of this chapter. If you have any doubt regarding this chapter, then you can ask through your WhatsApp group. Okay, from tomorrow we will start written work of this chapter. Till then, good afternoon and take care of yourself. Okay.